जीवीके ऑफिस के बाहर लगातार जीवीके के कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनकी अपनी कुछ खास मांगे हैं, उन मांगों को लेकर वह एक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं जीवीके ऑफिस के एक नज़ारा दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये जीवीके का ऑफिस है, जिसमें 108, 102 की सेवाएं दी जाती है। यहाँ से गेट के बाहर लगातार बाउंसरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह बाउंसर किसी और के लिए नहीं, यहीं के कुछ कर्मचारियों के लिए लगाई गई हैं ताकि वह इस जीवीके के ऑफिस के अंदर प्रवेश ना कर सकें। और इन बाउंसरों को यह भी आदेश दिया गया है, यदि कोई भी अंदर आता है तो उसे बेझिझक मारा पीटा जाए, बाकी हम देख लेंगे। क्या कुछ खास वजह है कि इन मांगों के साथ ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए जानते हैं। पैसा जो है देने, बाउंसर को पैसा देने के लिए वो है, और हमारे जो कोरोना योद्धा हैं उनको पैसा देने के लिए वो नहीं है। ठीक है, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाने के लिए इन लोग के पास पैसा है, लेकिन हमारे जितने कर्मचारी बेचारे यहाँ जो सेवा कर चुके हैं और जो कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इनको बर्खास्त करके इनको लात मार के इस तरह निकाला गया है। ठीक है, और इन लोगों मेरे पास तो अगर मैं उत्तर प्रदेश का अगर मैं मुख्यमंत्री होता ना, तो इन सबको जितने अंदर बैठे हैं सबको उठा कर ठूस देता जेल में, इस डिपार्टमेंट को ही सीधा बंद कराता, क्योंकि किसी लायक नहीं अंदर बैठने वाले। सीधा ऐसे पेट पे लात मारने वालों में से हैं, ऐसे करने वालों में से हैं कि हम आपको क्या बताएं। इनसे मेरा पीएफ का पैसा तक डकर गए हैं ये लोग, अंदर बड़े बड़े कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, हम आपको क्या बताएं। मैं यहाँ का भूतपूर्व कर्मचारी हूँ। ज्वाइनिंग के दौरान क्या आप लोग से कुछ पैसा जमा किया गया था? नहीं, ज्वाइनिंग पैसा कोई नहीं जमा किया था मैंने, लेकिन परेशान बहुत किया था। और जब मैं अपना पीएफ का पैसा लेने गया था, हाथ पर जोड़ा था यहाँ के कर्मचारी तक, और आज तक मेरे इन पीएफ का मेरा पीएफ का पैसा करीब बचा होगा। एक ही साल में इन्होंने मुझे कराया था, जब जो है कहा कि एम्बुलेंस जब इनकी बंद होने लगी, जब रिपेयर होके ओके हो गई नई एम्बुलेंस आकर के फिटमेंट होकर के, तो इन्होंने अब सीधा जो है कह दिया कि आप लोग को धीरे धीरे निकाला जा रहा है, और ज़बरदस्ती का वो करके निकाला जा रहा है। तो हमारा करीब पैसा एक साल का करीब हमारे 20-25 हज़ार रुपये होगा यहाँ पर। बिल्कुल नहीं मिला। मेरा रिकॉर्ड देख लिया, मैं अपना रिकॉर्ड दिखाने तक का तैयार हूँ, चाहे वो स्टेटमेंट कहीं का भी पीएफ को स्टेटमेंट हो, चाहे इनकी पीएफ की सैलरी की अभी तक मुझे 4-5 सैलरी की स्लिपें ही मिली। हो चुका है आपको सेवा दिए हुए यहाँ पर? मैंने यहाँ पर सेवा देना शुरू किया था 19 में, और जो है 20 में जो है 1 साल के अंदर, 1 साल में हम लोग को निकाल दिया, मतलब पूरा 11 महीने में ही निकाल दिया गया हम लोग को। आपकी कोई गलती नहीं थी? हम लोग की कोई गलती नहीं। हमारे साथ बहुत सारे कर्मचारी थे जिनकी निकाल दिया गया, सब दूर के थे। मैं ही यहाँ पे, हालांकि मैं भी बाहर के रहने वाला हूँ, लेकिन जो है मैं यहाँ पे अपने बुआ के यहाँ रहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया था, तो हमने देखा हमारे भाई लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा कि लखनऊ में बड़े बड़े कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए पोस्टर लगाए गए हैं कि हाँ, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करिए। अभी लखनऊ में चल के आप जाके देखिए कि कितने पोस्टर लगे हैं कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान करिए। ये सम्मान है हमारे कोरोना योद्धाओं का, जिनको 9000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दीजिए बिना किसी गलती के। आप बता सकते हैं कोई जवाब देने वाला है, कोई पूछने वाला आज तक आया? कोई भी नहीं आया। हमें हटाया गया, हम जल गए हैं। हमको हटा दे कि हम हड़ताल में थे, ये इस वजह से हटा दिए। तो आप जले हैं, बीमार हैं, आपने यहाँ पे छुट्टी फिर भी हटा दिए हैं। अधिकारी, हमारे पास मेडिकल है, सबको अधिकारी EPM सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हटा दिया गया। कैसे परिवार कैसे चल रहा है जब आप बैठे हैं, 2-3 दिन से बैठे हैं। करीब 5 महीने से हमारे करीब 9000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया, निकाल दिया गया। आज स्थिति यह है कि कोई बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहा है, कोई बच्चों को दूध नहीं दे पा रहा है। हम लोग कन्विंस के भरोसे आज आके किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। बहुत ही निंदनीय स्थिति है हम लोगों की। आज पारिवारिक खर्च नहीं चल पा रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि जहां 5 महीने से आदमी बेरोजगार बैठा हो, वो किस तरह से जीवन से संघर्ष करता है, इसका बहुत व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यह जीवीके कंपनी ने जो किया है, केवल सरकार को गुमराह करके कर्मचारियों का शोषण किया है, और उत्तर प्रदेश में तमाम धन की उगाही करके हम लोगों को बेरोजगार करके आज इस समय पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज हम अपने परिवार का खर्चा नहीं चला सकते हैं। कहते हुए बहुत शर्म आती है कि एक जिंदा इंसान होकर भी मैं अपने परिवार का खर्च चलाने में सक्षम नहीं है। वजह यही है कि इस समय 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को निकाल दिया गया, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना योद्धा की उपाधि दी थी। इन्होंने कोरोना काल के रक्षक कहा था।
आज हमारा ये स्थिति है कि हम 9 वर्षों से कार्यरत थे। 2012 से हम लोग सेवाएं दे रहे थे। कोरोना काल के पहले लहर और दूसरे लहर में हमने प्रदेशवासियों की रक्षा की, आम जनमानस को हाथों में लेकर ढोया है, सभी को सेवाएं दी निस्वार्थ भाव से। पर आज हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। 5 महीने पहले हमने 23 जुलाई 2021 को हमने धरना किया था इको गार्डन मैदान में। 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। श्रम विभाग का नियम है ये कि सेवा प्रदाता कोई भी चेंज होगी, लेकिन कर्मचारी वही रखे जाएंगे जो अनुभवी हो, कर्मठ हो। वजह किस वजह से आपने धरना दिया था? धरना यही दिया था कि जीबीके एमआरआई कंपनी जो है, इनका टेंडर चेंज हुआ था एएलएस का एक प्रोजेक्ट का। ये 3 प्रोजेक्ट चलाते हैं, 108, 102 और एएलएस का प्रोजेक्ट चेंज होकर जिगिस्सा को गया था, जेडएचएल को, जिगिस्सा हेल्थ केयर कंपनी को। उन्होंने कर्मचारी को लेने से मना कर दिया। तो हम लोग आंदोलनरत हुए। हमने कहा कि भैया हम 9 वर्षों से कार्यरत हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी, हम ओवर एज हो गए, हम कहाँ जाएंगे, किस विभाग में नौकरी देखेंगे, कोई नहीं नौकरी देगा। तो हम लोगों ने इस वजह से धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी तो कुछ तौर पे कुछ ले लिए गए, अभी भी वो लोग भी गुमराह किए हैं, पूरे कर्मचारी नहीं लिए। उसके बाद इन जीबीके एमआरआई कंपनी ने हमारे 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया। आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री जी ने, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, श्रम सचिव माननीय श्रीमान सुरेश चंद्रा जी ने, अपर श्रम आयुक्त लखनऊ क्षेत्र के श्रीमान बीके राय जी और भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्रीमान अनिल उपाध्याय जी ने, चारों लोगों ने मिलकर आश्वासन देकर हमारा धरना खुलवाया था। 16 दिन के बाद हमको कहा कि आपकी 4-5 दिन में बहाली हो जाएगी, आपको नौकरी वापस मिल जाएगी। पर हमें नौकरी नहीं दी गई। 5 महीने से हम गुमराह तौर पे बैठे रहे। फिर हमारे संगठन ने, भारतीय मजदूर संघ ने एक कदम उठाया कि हम एक बार शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति प्रदर्शन, धरना, क्रमिक धरना करेंगे, जिससे एक बार और शासन को हम मौका देंगे कि अभी भी हमारी मांगें सुनी जाएँ और हमें पुनः रोजगार पर रखा जाए। कल सीओ महोदया ने आकर यहाँ की प्रशासन से उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद आपकी 5-6 दिन में बैठक हो जाएगी। तो हमारे संगठन और भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया है कि अगर हमारी 5-6 दिन में मांगें हो जाती है तो हम अपने घर चले जाएंगे, हमारी मांग मान ली जाए। हमारी मांग छोटी सी है कि हमें बहाल कर दिया जाए। हम 9 वर्षों से कार्यरत हैं, बिना कारण के सिर्फ धरना करने पर अगर हमको निकाल दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? क्या आज अभिव्यक्ति को अपने बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या हम कर्मचारियों की इतनी आज़ादी नहीं है कि हम न्यूनतम वेतनमान ओवर टाइम की बात करें? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस का इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, शासन सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? हम तो बार बार करें, हम सबूत दे रहे हैं, आप कार्रवाई करिए। बुलडोजर पहुंच नहीं रहा है यहाँ तक, पता नहीं क्या मामला हो गया है। यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। सबूत हम दे रहे हैं, 19,000 एम्बुलेंस कर्मी, हम लोग सबूत आपको दे रहे हैं, आप सबूत लीजिए, आप बुलडोजर चलवाइए। उत्तर प्रदेश में करोड़ों का घोटाला प्रत्येक महीने होता है। ये फर्जीवाड़ा करके इनके ऊपर 420 के आशियाना थाने मुकदमे 3 दर्ज है, 306 के मुकदमे झांसी थाना बड़ा गांव में दर्ज है। उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। 5-5 कर्मचारियों ने हमारी आत्महत्याएं कर ली इस रोजगार जाने पर। हम लोग कहाँ जाए? आखिर कौन हमारी सुनवाई करेगा? क्या हम लोग इसी दिन के लिए काम किए थे महामारी काल में? हमारे 9 कर्मचारी शहीद हो गए। 50 लाख का वेतन, 50 लाख का बीमा कहा गया था आपको दिया जाएगा, 1 रुपये नहीं दिए गए शासन सरकार की तरफ से। हमारे सैकड़ों कर्मचारी जो है कोरोना प्रभावित, कोरोना संक्रमित हुए, कोई नहीं सुन रहा है आज भैया। आज बहुत तकलीफ में, कर्मचारी बहुत शोषण में ग्रसित है। अगर हम भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने की बात करते हैं तो हमको मुकदमे से डराया जाता है, जेल में डालने को डराया जाता है, नौकरी छीनने को डराया जाता है। ये लोग कहते हैं नौकरियां तुम्हारी हम खा लेंगे। ये जीबीके एमआरआई कंपनी इतना बड़ा घोटाला कर रही है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य को क्यों प्रभावित किया जा रहा है? राम राज्य है तो यहाँ बुलडोजर चले, सबूत एम्बुलेंस कर्मचारी देंगे। आप तैयार रहिए और जीबीके एमआरआई का पर्दाफाश में हम सब आपका साथ देंगे। 5-6 दिन का समय दिया गया है। समय के दौरान आपको कोई रिस्पॉन्स तब भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी लड़ाई अभी से नहीं, बहुत समय से चल रही है जी। इसके बाद क्या कोई बड़ा आंदोलन या कोई इस तरह का आप कैसे प्रदर्शन करेंगे? जी, अगर 5-6 दिन तक अभी भी हम यहाँ टेंट लगा के, एक छोटा सा कैंप लगा के हम लोग क्रमिक धरने पे बैठे हुए हैं, हमारा संगठन और कर्मचारी बैठे हुए हैं, और कर्मचारियों को हमने घर भेज दिया क्योंकि यातायात ना प्रभावित हो, शासन प्रशासन ना प्रभावित हो। हम शांतिपूर्ण ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार सुनवाई करे। जीबीके एमआरआई के बड़े बड़े अधिकारी जो है देखिए बाउंसर लगा दिए हैं, ये बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि आप सबको गोली मरवा देंगे। ये स्थिति है, लाठी डंडा फेंकवा के मरवाने का बात करते हैं। ये इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है। ये लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको निकाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने निर्दयी थोड़ी ना हो सकते हैं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की नौकरी छीन लें, युवाओं की नौकरी छीन लें। हम भी पूर्वांचल से हैं,
तो पूर्वांचल से माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमारा विश्वास है कि वो इतना गलत काम तो नहीं करेंगे, हमारा नौकरी छीन लेंगे। फिर भी ये सरकार की छवि खराब कर रही है, ये शासन प्रशासन के अधिकारियों से मिली भगत करके ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल हो रही है। आज हमारी सुनवाई हो और कोरोना योद्धा का सम्मान तभी हमको मिलेगा अगर फूल मालाएं दी गई हैं तो हमें हमारा रोजगार दिया जाए। आपको शुभ नाम भैया? मैं विनय तिवारी। विनय भाई, क्या मांगे हैं आपकी और किन मांगों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत सरल ही सीधी मांगे हैं। हम कर्मचारियों को 9,000 कर्मचारी, हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी धरने के दौरान जुलाई में निकाल दिए गए थे, उन कर्मचारियों को वापस बहाल किया जाए। हम कर्मचारियों के ऊपर कंपनी द्वारा लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस ले लिया जाए और हमें जनता सेवा का मौका दिया जाए। बस यही मांगे हैं हमारी। ये देखिए, एक तो उनकी नौकरी भी गई, कई महीनों से ये नौकरी से बाहर रहे हैं और इनको सबसे अच्छा तोहफा दिया गया कि इनके ऊपर कई केसेस भी दर्ज कर दिए गए। वजह क्योंकि इन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। क्यों धरना प्रदर्शन किया? जीविका के अधिकारियों को यह पसंद नहीं आया, इसके चलते इन सबको बर्खास्त कर दिया गया। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।